जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 16। जैसे आप सभी को पता होगा, आपको इस यूट्यूब चैनल पर एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं और आज हमारा 16th है। और इससे पहले मैं आपको 15 ऑलरेडी डन करा चुका हूँ। आपने वो सोल्व कर लिए होंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप उन टेस्टों को भी जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली क्लास की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारा टारगेट है बच्चों 18 प्लस का इंग्लिश में, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके और आप फाइनल कटऑफ भी पार कर सकें। यदि आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है और आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम देखने वाले हैं। स्टार्टिंग इस बार हमने किया कॉम्प्रिहेंशन से। जैसा आप सभी को पता होगा कि पैटर्न पहले किस तरीके से चलता हुआ आ रहा था हमारे टेस्ट का, कि स्टार्टिंग में अदर चीज होती थी, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, प्रीपोजिशंस हो या फिर एरर डिटेक्शन हो। बट मैंने स्टार्टिंग इस बार की है पैसेज से। देखिए वहां कुछ भी फिक्स नहीं है एग्जाम में आपका। पहले स्टार्टिंग में आपको पैराग्राफ भी देखने को मिल जाएगा, पैसेज देखने को मिल सकता है, या फिर ग्रामर वाला पोर्शन देखने को मिल सकता है, या फिर वोकैब। तो ऐसा कोई भी रूटीन फिक्स नहीं है कि इसके बाद यही चीज आएंगी, तो इसलिए हम अपने टेस्ट में भी वो चेंज ला रहे हैं। चलिए बच्चों, तो पहले मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज करने का तरीका क्या बता रखा है कि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस रीड करने हैं, ताकि आपको पैसेज रीड करते टाइम ये समझ में आ सके अच्छा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं सिंपली। ऑन फाइंडिंग द फुटप्रिंट ऑन द शोर, व्हाट डिड द ऑथर डू? ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, which one of following words best describes the emotion evoked by the footprint in the author? तो हमें फुटप्रिंट वगैरह के बारे में बात की गई होगी पैसेज में, उसके बारे में क्वेश्चंस है। बट हम पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। हाउ डज द ऑथर कन्विंस हिमसेल्फ दैट द फुटप्रिंट इन अ रियल वन? ओके, नेक्स्ट, which of the of which one of these expressions best brings out the effect of the footprint on the author? Now the लास्ट वन। देखिए बच्चों, या तो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे या फिर 5 क्वेश्चन आएंगे। ये रिलेटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, बट 4 भी आ सकते हैं। 4 फिक्स होते हैं, 4 तो आएंगे ही आएंगे। द पैसेज is full of short simple sentences, they are supposed to be। तो अब हमें क्या कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो गए। अब हमें पैसेज रीड करना और देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया होगा। चलिए बच्चों, तो मैं पैसेज रीड करके बताता हूँ और पैसेज को आप कंप्लीट रीड करने के बाद इसकी समरी निकालिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। इट हैपेंड वन डे about noon, going towards my boat, I was exceedingly surprised with the print of a man's naked foot on the shore। ये बात कर रहा है बच्चों रेगिस्तान के आसपास की, जहां पर फुटप्रिंट के जो शोर थे, पैर के जो निशान होते हैं वो देखे गए हैं। विच वॉज वेरी प्लेन टू सीन इन द सैंड, मतलब रेत में देखने को। आई स्टूड लाइक ऑन द थंडर स्टॉर्म, thunderstruck, or as if I had seen an apparition. I listened, I looked around me. I could hear nothing, nor see anything. I went up the shore and down the shore, but it was all one. I could see no other impressions but that one. I went to it again to see if there was any more, and to observe if it might not be my fancy, but there was no room for that, for there was exactly the very print of a footstool, heel, and every part of foot। देखिए बच्चों, इसमें पैसेज में क्या कहा गया कि मैं अपनी बोट की तरफ को मूव कर रहा था, तो मैंने वहां पर एक मैन के नंगे पैर के निशान देखे। सिर्फ एक था वो, और मैंने देखा ये आया कहाँ से, और इधर से चेक किया, उधर से देखा। फिर ऑब्जर्व करते हुए मुझे लगा कि ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है, फैंसी का मतलब कि भ्रम तो नहीं है, बट वो रियल था। ठीक है, तो इस टाइप में कुछ बातें की गई है पैसेज में। और हम क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ से पूछा गया होगा। फर्स्ट है,
on finding the footprint on the shore that did the author do। अब ऑथर ने क्या किया था उस प्रिंट को देखने के बाद? डिड नॉट पे मच अटेंशन, नहीं जी, अटेंशन नहीं दी थी। ऑब्जर्व इट विद क्यूरियोसिटी, began to investigate its origin और ran away in fear, नहीं जी, fear में नहीं भागा था, curiosity नहीं थी, but began to investigate its origin मतलब वो कहाँ से आया था, कैसे आए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। Second question, which one of the following words best describe the emotion evoked by footprint in the author? Apathy, indifference, fear, surprise। मीन दैट कि वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो उसके इमोशंस को बताएगा, कौन सा वर्ड है? तो सरप्राइज, वो सरप्राइज तो था कि ये प्रिंट आए कहाँ से, किसके हैं, कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो सरप्राइज इसका सही आंसर होगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने आपके सही बैठे हैं। How does the author convince himself that the footprint as a real? कैसे पता लगाया था उसने कि वो रियल है? जी, तो जो आप चार ऑप्शन पढ़ोगे, बाय फाइंडिंग टोल्ड अबाउट नहीं, बाय बीइंग टोल्ड अबाउट बाय अ विटनेस नहीं, बाय थिंकिंग अबाउट फॉर सम टाइम नहीं, ये फोर्थ आंसर होगा, बाय एग्जामिनिंग इट केयरफुली एंड नोटिसिंग इट्स डिटेल। तो हमारा फोर्थ इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, which one of these expressions best brings out the effect of footprint on author? तो क्या डिस्क्राइब किया था? सीन अ apparition, ठीक है, सीन अ apparition, देखिए ये वर्ड। चलिए 15th question, the passage is full of short simple sentences, their purpose is to, क्या पर्पज है इनका? पर्पज है हमारा फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंड, मतलब ताकि आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो सके और समझा जा सके चीजों को। ठीक है, और आप इस पैसेज को दोबारा पढ़ोगे, देखोगे, आपको पैसेज कैसा लगा और बताओगे कि आपके कितने सही थे। पैसेज में ही बताना आपको। चूज द रॉन्ग पोर्शन, अब हमें रॉन्ग पोर्शन बताना है। तो बच्चों आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताने की, ग्रामेटिकल एरर क्या होगी, और यदि एरर नहीं है तो हम नो एरर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, नो सुनर हैड द नो सुनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब आपने यदि मेरी कॉन्सेप्ट की क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा, और जिसने देख रखी है उसे पता होगी कि नो सुनर हैड के बाद, नो सुनर के बाद मेनली व्हेन नहीं आता, देन का यूज होता है THAN। ठीक है बच्चों, तो हमारी एरर बी पार्ट में होगी। और 7 क्वेश्चन है, नाइदर डज सी नॉट हर पेरेंट्स लाइक दैट पर्सन। अब ये इम्प्रूवमेंट कहते हैं, इसे हम या तो एरर भी कह सकते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो नाइदर का पेयर किसके साथ होता है? नोट के साथ नहीं, नोर के साथ होता है। तो नोर नोर, तो नोट और नो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट पेरेंट्स है, यहाँ पर पेरेंट है, तो पेरेंट नहीं होता, पेरेंट्स होता, तो हम ए ऑप्शन सही लगाएंगे, नोर हर पेरेंट्स लाइक। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा, चूज अ सुटेबल वर्ड फॉर ईच ब्लैंक टू मेक सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। मतलब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना और मीनिंग हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, मोस्ट मीनिंगफुल होना चाहिए। देखिए, आई हैव गोट अ न्यू डैश इन कोलकाता टू लिव इन। अब देखिए, लिव इन की बात कर रहा है, तो क्या आई हैव गोट अ न्यू ऑफिस आएगा? नहीं, क्योंकि ऑफिस में तो वर्क होता है। क्या आई हैव गोट अ न्यू पार्क आएगा? नहीं, पार्क तो वॉक करने के लिए होता है, एक्सरसाइज करने के लिए होता है। आई हैव गोट न्यू बिल्डिंग? नहीं, तो क्या आएगा? आई हैव गोट अ न्यू हाउस इन कोलकाता टू लिव इन। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब हमें हिंट कहां से मिली? लिव इन, रहने के लिए घर खरीदा जाता है। नेक्स्ट, और यदि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन से पहले टेस्ट सोल्व करने होते हैं और करना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप पहले खुद से सेल्फ उसे सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो शायद आपको ज्यादा फायदा होगा। 9 क्वेश्चन, इन द फंक्शन आई सेट डैश द चेयरपर्सन। तो इन द फंक्शन आई सेट, मैं बैठा। देखिए, बिसाइड्स का मतलब होता है अनदर, मतलब अदर, तो ये नहीं होगा, बाय नहीं होगा, टू नहीं होगा, तो यहाँ होगा इन द फंक्शन आई सेट बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में बैठना है ना, बगल में, एडजेसेंट लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बिसाइड।
नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स। मींस दैट कि ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी होगी। तो 10th क्वेश्चन है, सी वाज फेमिलियर डैश द एरिया। सी वाज फेमिलियर डैश द एरिया। अब देखिए फेमिलियर के बाद क्या आता है, बिल्कुल सही बात, मैंने आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्लास ले रखी है, आप उन्हें कर सकते हैं, विद आता है, फेमिलियर के बाद आता है विद। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, choose the correct sequence of jumble parts make a meaningful sentence। अब देखिए पैरा जंबल्स है, तो पी क्यू आर एस की फॉर्म में भी आ जाते हैं और 1 2 3 4 की फॉर्म में आ जाएगी। अब हमें ये बिखरे हुए पार्ट्स हैं और अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। तो फर्स्ट पार्ट है द कंपनी, सेकंड है इन द हॉस्टल, थर्ड है लाइफ, फोर्थ है वाज इंजॉयबल और फिफ्थ है ऑफ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द कंपनी of friends in the hostel life was enjoyable। तो जब आप बार बार पढ़ के देखोगे या फिर सबसे बेहतर होता है ऑप्शन से चेक करना। तो जब हम ऑप्शन से देखेंगे तब आप आसानी से नहीं कर सकते, और मैं इसके लिए अलग से क्लासेस लेकर आऊंगा इसके, और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप पैराजम्बल्स को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वाले को देखते हैं, द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स है ना। अब देखिए आ कंपनी इन द हॉस्टल सही नहीं बैठ रहा, लाइफ सही नहीं बैठ रहा, वाज इंजॉयबल नहीं बैठ रहा, ऑफ फ्रेंड्स बैठ रहा। तो एक और पांच का पेयर इन दो में है, बाकी तीन दो को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स इन द हॉस्टल, तो उसके बाद आएगा सेकंड पार्ट। तो हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सही है, आप पढ़ सकते हैं, द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स इन द हॉस्टल लाइफ वाज एंजॉयबल। 12 क्वेश्चन, चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए अनस्टिल्ड बिल्कुल सही है ना, डिफेंसलेस मतलब होता है इसका, एक्टिविटी भी स्पेलिंग सही है, इनएक्टिविटी भी सही है। तो हमारा गलत एरर है प्रोटेक्शन में, तो ये प्रोटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन। अब हमें नरेशन बताना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है क्या हो। तो नायन नैन आस्क्ड कोमा कोमा कैन आई कॉल यू बैक टुमारो। अब देखिए आस्क्ड है तो पास्ट है, तो यहाँ पर कैन का कुड हो जाएगा, कैन का कुड। तो आस्क्ड कुड है, शुड है, कैन है, कुड है, तो ये दो तो कैंसिल आउट कर दीजिए। हमारा फर्स्ट और फोर्थ आंसर हो सकता है। उसके बाद बैक टुमारो और द नेक्स्ट डे, तो टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है द नेक्स्ट डे, तो हमारा फोर्थ इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 14th क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन आ रहे, आप कोशिश कीजिए कि 15 प्लस आप सही सही कर पाओ यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस है, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस है, और इसमें एक्टिव दिया होता है, पैसिव बताना होता है, या फिर पैसिव दिया होता है, एक्टिव बताना होता है। ठीक है, एक्यूमुलेट द चिप्स लाइंग ऑन द फ्लोर। अब हमें इसका पैसिव बताना होगा क्योंकि ये खुद एक्टिव में है। तो एक्यूमुलेट द चिप्स लाइंग ऑन द फ्लोर का मीनिंग आएगा, अब देखिए लेट द चिप्स, हाँ लेट से बनेंगे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ऑन द फ्लोर बी एक्यूमुलेटेड, या फिर बी एक्यूमुलेटेड बाय यू। देखिए बाय यू नहीं आएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। और यदि आपको और डीपली एक्टिव पैसिव को पढ़ना तो हमारी टॉप 100 की क्लास है, जिसमें मैंने आपको एक्टिव पैसिव के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप उन्हें कर सकते हैं ताकि आपको एक क्लियरिटी हो एक्टिव पैसिव की। ठीक है बच्चों, चलिए 15th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी 500 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रखे, यदि आपने उनकी क्लास और पीडीएफ नहीं पढ़ी है तो आप कर लेना उन्हें कंप्लीट। अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, वो जगह जहां पर फिश मछलियां रखी जाती हैं, रहती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एवियरी नहीं, हाउस नहीं, एपेरी नहीं, तो क्या बोला जाता है, एक्वेरियम। तो आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी हो सकता है, जहां पर मछली रहती है एक पानी का पोर्ट होता है जिसमें हम मछलियों को रखते थे, तो उसे हम बोलते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। मतलब हमें इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। तो हमारा फाइन एंड डैंडी, तो फाइन एंड डैंडी का मतलब होता है एक्सीलेंट, फाइन एंड डैंडी का मतलब है एक्सीलेंट। 17th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिमिलर वर्ड। अब हमें सिमिलर बताना है, सिमिलर मींस सिनोनिम्स।
तो सिनोनिम्स क्या होगा? तो क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। जटिल एक ऐसी समस्या जो हार्ड हो सुलझाने में, परप्लेक्स्ड हो, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, तो उसका हम सिनोनिम बताएंगे। देखिए स्ट्रीमलाइन बिल्कुल इजी होता है, नहीं होगा इसका मतलब। सिंप्लीफाइड का मतलब भी इजी होता है, नहीं होगा। मोडेस्ट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा कन्वोल्यू कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड इसका सही आंसर होगा। इसका भी मतलब क्या होता है? हार्ड होता है या फिर कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 18th क्वेश्चन है हमारा पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है? पेरिलस मीनिंग है आपका डेंजरस, मतलब एक ऐसी चीज जो खतरनाक हो। खतरनाक, तो खतरनाक हो सकती है, हम इसे क्या कह सकते हैं? हम डेंजरस। तो डेंजरस इसका सिनोनिम होगा। और बाकी मीनिंग भी देख लेते हैं। हमारा मॉन्स्टर्स नहीं है, कॉशियस हमें पता है सतर्क रहना होता है, ड्यूबियस डाउटफुल, तो ये सब नहीं होगा, हमारा डेंजरस सही आंसर होगा। 19th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड। वर्ड का ऑपोजिट हमें बताना है। क्या? डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब क्या होता है? पहले ये देख लीजिए। डिस्पेल का मतलब होता है बिखेरना, इतर बितर कर देना और तहस नहस कर देना, तो उसे कहते हैं हम डिस्पेल। जैसे स्कैटर है ना, रिमूव नहीं होगा इसका आंसर। और डिसबर्स भी नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, ठीक है। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, इंटीग्रेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज डिसीव। अब हमें डिसीव का एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? सिनोनिम एंटोनिम सपोर्ट करना। तो डिसीव धोखा देना, सपोर्ट मीन्स सहारा देना। ठीक है, बैटरी का भी, बैटरी इसका सिनोनिम हो सकता है धोखा देना। ठीक है, डिल्यूड और प्रिटेंड ये सब सेम मीनिंग। तो बच्चों जी, यहाँ आपका टेस्ट खत्म होता है। आप अपना जितना भी स्कोर बैठा है वो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और देखिएगा कि टेस्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ जा रहा है। यदि आप हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं और हमारे साथ अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। और देखिए बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट हमारी तरफ से आपके लिए एक एफर्ट है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। वहाँ आपको अदर सब्जेक्ट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, कंटेंट भी प्रोवाइड करा जाता है और आपके साथ मेहनत भी की जाती है। तो आप वहाँ से जुड़े रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो आपका एकदम श्योर श्योर क्वालीफाई होगा। बस आप एक डिटर्मिनेंस के साथ आएँ कि हाँ सर, मैं आपके साथ तैयारी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।